मोहम्मद इमरान एडवोकेट बात कर रहा हूँ। आज की वीडियो भी कल वाली वीडियो का ही तसलसल है, रजिस्ट्री के मुतल्लिक है। गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा टैक्सेस की जो शरह है वो बढ़ा दी है, कल भी आपको बताया था। और कुछ इस तरह के कानून बनाए हैं या चेक लगा दिए हैं कि अब जैसे कल बताया था कमेटी फ़ीस स्टामों में जम कर दी है, जो फाइलर है वो लाजमी आपसे रसीद लेता है। तो फिर वो आपका मिडिल मैन है, आपका ब्रोकर है, आपका वकील है, आपका वसीका नवीस है, वो ढूंढता है कि मैंने अब कहाँ पे पैसे बचाने हैं। क्योंकि एक रजिस्ट्री की जो फ़ीस है वो नॉर्मली 5 से 10 हज़ार या 20 हज़ार या 25 हज़ार रुपया बड़ी रजिस्ट्री हो तो वकील ले लेता है। लेकिन वकला ने और वसीका नवीसों ने शुरू क्या किया हुआ है कि उनको लाखों रुपए एक डॉक्यूमेंट में बचने चाहिए। उसके लिए वो आपकी करोड़ों रुपयों की जायदाद जो है उसको दाव पे लगा देते हैं। आज की वीडियो गौर से देखनी है, दोस्तों को बताना है, शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब भी करना है, क्योंकि ये 10 मिनट की वीडियो आपके लिए मालूमात का एक ख़जाना है और आपके साथ फ्यूचर में जो करोड़ों का फ्रॉड हो सकता है आप उससे बच सकते हैं। आते हैं अब मेन टॉपिक की तरफ कि अब इसमें जो आपकी रजिस्ट्री फ़र्ज़ करें आप 10 मरले की रजिस्ट्री करवा रहे हैं, उसमें फ़्रॉड किस तरह वकील करते हैं पैसे बचाने के लिए, या वसीका नवीस किस तरह करते हैं। 10 अब फ्रॉड करने के जो हैं चांसेस वो कम होते जा रहे हैं वक्त के साथ साथ, जिस तरह इसको पेपरलेस की तरफ लेके जा रहे हैं रजिस्ट्री को। तो उसमें अब क्या है कि आप 10 मरले की एक रजिस्ट्री करवा रहे हैं, पैसे बचाने के लिए वकील ने क्या करना है कि आपका रकबा कम कर देना है, आपको पता ही नहीं चलना। कल भी बताया था, ऐसे सॉफ्टवेयर इनके पास आ गए हैं, पंजाब बैंक के खाली स्टैम्प पेपर निकल आते हैं, पंजाब बैंक की तरफ से जो तहरीर लिखी आएगी वो 10 मरले की आएगी। लेकिन अगर आप जो ऊपर कोड आपको बताऊंगा मैं, उसमें आप जाके देखेंगे खोल के सिस्टम से अपना कि मेरा वाउचर कितने पैसों का, किस मरबे का, कितने रकबे का जनरेट किया गया है, तो वहाँ से आपको पता चलेगा कि आपके साथ चीटिंग हुई है या आप चीटिंग से बच गए हैं। तो अभी थोड़ी देर बाद मैं आपको लेके जाता हूँ कंप्यूटर की स्क्रीन पे और वो सारी डिटेल बताऊँगा। होता क्या है, 10 मरले दिए, वकील ने क्या करना है या वसीका नवीस ने क्या करना है कि उसमें 2 मरले के स्टाम्प जनरेट करने हैं। जैसे कल बताया था 5 लाख रुपए मरला जगह है जो कम से कम किसी भी जगह हो सकती है, तो 10 मरले की 50 लाख की रजिस्ट्री लिखी गई, 50 हज़ार के स्टाम्प जमा, 51 हज़ार के स्टाम्प जमा होने हैं, 50 हज़ार कमेटी फीस लगनी है उसको। अब पैसे कहाँ बचाने हैं, आपका जो मरले हैं वो कर देने हैं उन्होंने 10 की जगह 2 मरले। 10 की जगह जब 2 मरले आपके करने हैं तो आपकी वैल्यू कम हो, 10 लाख रुपया हो जानी है, 20 हज़ार जमा कराया, 80 हज़ार रुपया उसमें खा लिया। तो अभी मैं बताऊंगा कि आपने इसको चेक किस तरह करना है कि आपका रकबा पूरा है कि नहीं पूरा। फ़र्द आपने पढ़नी सीखनी है लाजमी तौर पे। फ़र्द पढ़ने का तरीका भी कोई 3-4 दिन पहले एक वीडियो आई थी उसमें है, उसमें अपने मुरब्बा नंबर, किला नंबर और अपना रकबा देखना है, और जब आपने वो कोड डालना है अपने कंप्यूटर में या मोबाइल में es.punjab.gov.pk में, तो वो विंडो आपके सामने आ जानी है और वेरिफिकेशन थ्रू वेब में जाके आपने अपना वो जो स्टाम्प पेपर का कोड है वो उसमें डालना है। तो उसमें फिर वो आपको सारी जो है वो चीज़ें बता देगा कि आप 10 मरले की रजिस्ट्री करवा रहे हैं, रकबा 10 मरले है या 2 मरले है उसमें। तो अब चलते हैं हम कंप्यूटर पे और वहाँ पे जाके मैं आपको समझाता हूँ कि किस तरह आप इसको वेरीफाई कर सकते। इसको गौर से देखना, अगर एक दफ़ा समझ न लगे तो दोबारा इसको आपने देखना है। तो आइए चलते हैं फिज़िकली कंप्यूटर पे और मैं वहाँ पे आपको बताता हूँ जी। तो जिस तरह कल आपको बताया था, ये अब दूसरा आपने वही नंबर जो है ना स्टैम्प पेपर का, वही नंबर उठाना है और आपने डाल देना है अपनी मोबाइल पे। आपने जाना है es.punjab.gov.pk, ये याद रखना है, इस वाली साइट पे जाना है और अपने कंप्यूटर पे जाके आपने ये खोल लेनी है। ये खुल गई है। अब कल वाला ही प्रोसेस होगा इसमें। कल मैंने बताया था कि रकबा आपका जो आपकी कमेटी फीस है वो किस तरह खा रहे हैं। आज बताऊंगा आप रकबा कम करके, जो रकबा कम करना है वो 10 मरले आपने खरीदे हैं, तो अगर आपका वकील या वसीका नवीस 2 मरले के स्टैम्प पेपर निकलवाएगा आपके पैसे बचाने के लिए,
तो फिर आप अपने 8 मरले से महरूम हो जाएंगे। अब इसको खोलते हैं वेरिफिकेशन थ्रू वेब। इसमें मैं थोड़ा सा आपको पहले ये समझा दूं कि ये जो फ़र्द है ना, ये देखें, ये फ़र्द है 7 जिम्बे की। अब इसमें मैंने आपको एक वीडियो में फ़र्द के बारे में पढ़ना भी बताया हुआ है, आप वो वीडियो देख सकते हैं। ये है 10 मरले 20 फिट की फ़र्द, और इसमें 74 मुरब्बा है और 17 और 24 इसका खसरा या किला नंबर है। तो ये आपका इतना ही रकबा होना चाहिए वहाँ पे, और यही अगर आपके हों मुरब्बा और खसरा, तो फिर आपके साथ आपके वकील या वसीका नवीस ने नेक सलूक किया है, ठीक सलूक किया है। लेकिन अगर इसमें गड़बड़ कर दी, मुरब्बा बदल दिया रेट, डीसी रेट कम करने के लिए, या आपका रकबा कम कर दिया, तो फिर आपकी करोड़ों की जो प्रॉपर्टी है उसका जो बेस है वो ख़त्म हो जाएगा। तो अब आपने वही नंबर यहाँ पे डालना है जो मैंने स्टाम्प पेपर पे आपको नंबर बताया था। ये डालने के बाद सब कुछ आपके सामने आ जाना है। ये उसकी फीसेस जो कल मैंने दिखाई थी जमा हुई, और अब आपने आ जाना है चेक नंबर। ये देखें, चेक नंबर 7 JB। इसके बाद नीचे आपने आना है, तो ये जो अर्बन एरिया है या फलां एरिया है, ये देखें स्क्वायर नंबर 74। अब मैं फ़र्द पे आपको दोबारा ले जाता हूँ। ये देखें यहाँ पे 74 नंबर जो है वो मुरब्बा नंबर है। अब हमने देखना है कि इसमें खसरा कौन सा लगाया गया है। हमारे खसरे आ रहे हैं 17 और 24, और इस पे जाके देखते हैं कि कौन सा। ये देखें, किला नंबर 17 लगा है। अब ये 10 मरले और 20 स्क्वायर फिट की फ़र्द है। ये देखें, 10 मरले और 735। ये जब हम इसमें 20 स्क्वायर फिट करते हैं तो ये ऑटो ही इसको उसने 70735 मरला कर दिया, यानी 10 मरले पूरे हैं। ये देखें, यहाँ पे 10 मरले 20 फुट है, और यहाँ पे भी अगर हम देखते हैं तो ये 10 मरले पूरे हैं। ये चीज़ें आपने सीखनी है। अगर पहले रजिस्ट्री करवाई है तो उसको भी चेक करें, अगर फ्यूचर में करवानी है तो इसका आपने ख्याल रखना है। आज की वीडियो का मकसद यही था आपको समझाने का जी। तो जिस तरह मैंने आपको समझाया है, आपको उम्मीद है इसकी मुकम्मल इसकी समझ आ गई होगी। आप 10 मरले के पैसे दिए हैं आपने अपने, जिससे आपने प्लॉट या मकान खरीदा है। अब जो मिडिल मैन है वो अपना 50,000 लाख रुपया बचाने की खातर आपकी 1 करोड़ की, 2 करोड़ की, 4 करोड़ की प्रॉपर्टी दाव पे लगा देगा। स्टाम्प जो हमने देखना है कि स्टाम्प जनरेट जो पंजाब बैंक कर रहा है वो कितने कर रहा है। जिस तरह मैंने आपको दिखाया 10 मरले के स्टाम्प हैं तो 10 मरले के ही होने चाहिए। 2 मरले के जब स्टाम्प निकलवाने हैं, अब करते क्या है, ये जैसे मैंने बताया है कि वो पेज लेते हैं पंजाब बैंक का साफ, उस पर कोई ऐसा सॉफ्टवेयर करते हैं, सेम वही लिखाई कर देते हैं, और 10 मरले आपकी रजिस्ट्री में भी 10 मरले लिख देना है। लेकिन सिस्टम में जो बेस है वहाँ पे आपके स्टाम्प जो हैं वो 2 मरले के निकले हुए हैं, और इस तरह आप कानूनन 2 मरले के मालिक बनेंगे। फिजिकली आप 10 मरले जो शो हो रहा होगा वो 10 मरले के मालिक बनेंगे। आपने कभी लोन लेना है, आप कभी लिटिगेशन में चले गए हैं, या आपने कभी विरासत करानी है, या कोई भी अगर सिस्टम चेक कर लेता है, ऑडिट में आ जाता है, तो फिर आप सिर्फ 2 मरले के मालिक होंगे, उसमें 8 मरले आपके उसमें उड़ जाएंगे, और आपका इंतकाल भी उसमें टूट जाएगा, और आपकी जो दी हुई है वो सारी रकम भी ज़ाया हो जाएगी। तो ये लाजमी आपने जो प्रॉपर्टी का काम करते हैं, जो घर खरीदना चाह रहे हैं, जो प्लॉट खरीदना चाह रहे हैं, इस वीडियो को लाजमी खुद भी देखें, क्योंकि आपके इल्म में होगा। तो अगर आपका कोई दोस्त रजिस्ट्री करवाने जाएगा तो आप उसको बता सकेंगे कि आपने इससे बचना है। तो उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। नहीं समझ आई तो इस वीडियो को दोबारा देखें और दोस्तों के साथ शेयर भी करें, और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। कल मैं आपको इंशाल्लाह बताऊंगा एक और मेगा स्कैंडल जो देखने में आ रहा है कि आप डॉक्यूमेंट लेके वकील के पास जाते हैं, हुकूमत ने 2-3 जगह ऐसे चेक लगा दिए हैं कि पूरे पैसे जमा करवाने पड़ रहे हैं। लेकिन करते क्या हैं कि जो डॉक्यूमेंट रजिस्टर्ड होना है, आपकी मुतलका जो कानगोई है या आपका मुतलका जो टाउन है वो उसमें रजिस्टर्ड ही नहीं करवा रहे, अपनी तरफ से एक सरकारी जाली नंबर लगा के पटवारी के पास भेज रहे हैं,
और आपको फ़र्क तो मिल जाती है, लेकिन आपका पीछे रिकॉर्ड नहीं होता। बहुत ज़रूरी वीडियो है, आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद हो सकती है। इंशाल्लाह कल या परसों वो वीडियो मैं आपके लिए बनाऊंगा, दिखाऊंगा आपको, और कोशिश करूंगा कि इस तरह की जाली 1-2 रजिस्ट्रियाँ जो हमने पकड़ी हुई हैं वो भी आपको मैं दिखाऊं। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।